हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी हरियाणा जीके की क्लासेज में। तो हमने पिछली 2 क्लास में हरियाणा के हिसार ज़िले के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने हिसार ज़िले की स्थापना, उसके सभी पर्यटन स्थलों, यूनिवर्सिटी और प्रसिद्ध मेलों के बारे में अच्छे से पढ़ा था और समझा था। हमने आपको वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा दिए हैं जो बार बार एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सभी टॉपिक तो हमने पिछली क्लासेज में ये पढ़ ही लिया कि हिसार जिले के उद्योगों, मंदिरों, मेलों और शिक्षा संस्थानों, पर्यटन स्थलों के बारे में, इसकी स्थापना, इसकी यूनिवर्सिटी और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो हमारी ये हरियाणा हिसार जिले की तीसरी क्लास है। इसके अंदर भी हम उन सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हिसार जिले में ये अपना नाम रोशन किया है हमारे हरियाणा और भारत के अंदर। अब आगे हो जाएंगी शमीम शर्मा। ये भी आपके हिसार जिले से संबंध रखती हैं। ये कवित्री और लेखिका हैं और हरियाणा की स्तंभ लेखिका नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी कवित्री हैं और साथ ही साथ लेखिका भी हैं। इनके लेख पिलर की तरह मजबूत होते हैं, मतलब कोई ना कोई समाज के अंदर संदेश देते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई इनके लेख हैं, वे संदेश देते हैं, इनकी कविताएं संदेश देती हैं। तो इसी की वजह से इनके ये संदेश हैं, ये स्तंभ लेख के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी लेखिका है जो स्तंभ लेख के नाम से जानी जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी शमीम शर्मा जी। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे वो आपका हो जाएगा यशपाल शर्मा जी। ये भी आपके हिसार जिले से संबंध रखते हैं। ये एक प्रसिद्ध क्या है, अभिनेता हैं। इन्होंने फिल्म की है गंगाजल और पगड़ी द ऊनर। ये पगड़ी द ऊनर फिल्म है, ये हरियाणा की पगड़ी जो पहनते हैं लोग उनसे संबंधित फिल्म है। उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। ठीक है, सबसे पॉपुलर फिल्म है ये। तो इसी वजह से ये हरियाणा के ऊपर, ये पगड़ी के ऊपर बनाई गई है। इस फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री फिल्म कर दिया है। ये एक टैक्स फ्री फिल्म है। ठीक है, पगड़ी द ओनर है वो टैक्स फ्री फिल्म घोषित कर दिया है इसे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की टैक्स फ्री फिल्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी पगड़ी द ओनर। ठीक है, आगे देखिए आपके लाला हरदेव। ये भी आपके हिसार जिले से संबंध रखते हैं और इनका जन्म हुआ था सात रोड। ये जो है यहाँ पर 7 रोड निकलते हैं, इसलिए इसका नाम 7 रोड पड़ा था इस गांव का। इनका जन्म यहीं पर हुआ है, 7 रोड, हिसार के 7 रोड गांव में। ठीक है, और ये हिंदी भाषा के लेखक रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। इन्होंने हिंदी भाषा में लेखक के रूप में काम किया है और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। और इन्होंने अखबार भी निकाले हैं। तो इनके 2 अखबार हैं। ये आपका हो जाएगा ग्राम सेवक, ये इन्होंने निकाला था 1936 में। और एक हो जाएगा इनका सेवक, दूसरा अखबार है, इसका इन्होंने नाम सेवक रख दिया। और पहले का ग्राम सेवक, पहला ग्राम सेवक 1936 में निकाला था और सेवक अखबार है वो 1941 में निकाला था। ठीक है, अब आगे देखिए चौधरी कृपाराम। ये भी आपके सियाड़वा गांव से हो जाएंगे, हिसार के सियाड़वा गांव से। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ठीक है, आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये भी चौधरी कृपाराम। अब आगे देखिए, हिसार जिले के हम खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। वे कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत और हरियाणा में, हिसार जिले से संबंधित ये खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन अपना हरियाणा और भारत में किया है। तो पहला हो जाएगा गीतिका जाखड़। इनका जन्म हुआ था अगरवा, हिसार के अगरवा में। और अगरवा है ये नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है। और 2006 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार कुश्ती से संबंधित ये हैं। इन्होंने कुश्ती में 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हरियाणा के अंदर पहली हरियाणवी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया था, तो वो आपकी हो जाएंगी गीतिका जाखड़।
ठीक है। और इनका जन्म हो जाएगा हिसार के अगरोआ में। अगरोआ है नेशनल हाईवे 9 के ऊपर पड़ता है ये हिसार में, ठीक है। और 2006 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था कुश्ती में। ओके, आगे देखिए कृष्णा पुनिया, ये भी आपकी हिसार के अगरोआ में जन्मी है, ठीक है। और डिस्कस थ्रो जो गेम है उनके अंदर इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। ये अगरवा की तो बेटी हैं और राजस्थान की बहू हैं और विधायक भी चुनी गई हैं ये, हरियाणा में विधायक भी चुनी गई हैं ये। और दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपकी हिसार के अगरवा से हो जाएंगे। अब आगे देखिए मनदीप जाखड़, ये सॉरी ये 2 बार लिख दिया, मनदीप जाखड़ ये आपके हो जाएंगे बॉक्सिंग में। इनका जन्म हुआ था सिरसा के खारिया में, लेकिन इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से, ठीक है। इनका संबंध हिसार से है लेकिन इनका जन्म हुआ था सिरसा के खारिया में। ये आपके हो जाएंगे बॉक्सिंग में। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अब। जय भगवान प्रसिद्ध बॉक्सर, ये भी आपके हिसार जिले से संबंध रखते हैं। आगे पढ़ते हैं हम रमेश कुमार, ये हैं पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी रमेश कुमार जी, इनका संबंध भी आपका हिसार जिले से हो जाएगा। हिसार के किरमारा जिले से इनका संबंध है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम शमशेर कुमार, शमशेर कुमार है, इनका संबंध भी आपका हिसार जिले से हो जाएगा। ये पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए मनविंदर बिस्ला, ये भी एक क्रिकेटर है, इनका संबंध भी आपका हिसार जिले से हो जाएगा और इन्होंने कोलकाता में नाइट राइडर में अपनी भूमिका निभाई थी। आगे देखिए दिनेश बानी, दिनेश बानी है, ये अंडर 19 के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर, हिसार नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता है। ये ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, नगर निगम में जो नगर निगम को प्रमोट करता है। ओके, आगे देख के आपकी हो जाएगी स्वीटी बुरा, ये भी आपकी बॉक्सिंग में है। बॉक्सिंग में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है हिसार जिले के गिराए गांव से, हिसार जिले के गिराए गांव से इनका संबंध है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हम हिसार। देखिए अब हम पढ़ेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में, माउंटेनर के बारे में। हिसार जिले से जिन्होंने अपना नाम रोशन किया था तो वे पर्वतारोही कौन है, तो पहला हमारा हो जाएगा शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक ये भी आपकी हिसार जिले से संबंधित हैं, ठीक है। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी चोटियां फतेह की हैं और इन्हें ईगल ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है, पर्वतों का बाज, ठीक है। ये भी आपकी कहाँ से हो जाएंगी, हिसार जिले से। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी चोटियां फतेह की हैं। आगे देखिए आपकी हो जाएगी मीनू कुमारी, ये भी आपकी डाटा गांव हिसार जिले से संबंधित है। हिसार जिले के डाटा गांव से इनका संबंध है। इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पर्वतारोही के रूप में, ठीक है। आगे देखिए नरेंद्र कुमार जी, ये भी आपके कहाँ से हो जाएंगे, मिगनी खेड़ा गांव है हिसार जिले का, उनसे इनका संबंध है। इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। आगे देखिए रोहतास खिलेरी, ये भी आपके कहाँ से संबंध है, इनका संबंध है मल्लापुर, हिसार जिले के मल्लापुर गांव से इनका संबंध है। ये भी एक पर्वतारोही है, ठीक है। अब आगे देखिए आपका हो जाएगा अनीता कुंडू। अनीता कुंडू है, ये इनका भी जन्म है, इनका भी संबंध है, वो आपके हिसार के फरीदपुर गांव से हो जाएगा, ठीक है। और एवरेस्ट पर इन्होंने 3 बार चढ़ाई की है। एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में है, उसे 3 बार सागर माया जिसे कहा जाता है और 3 बार इन्होंने उस पर चढ़ाई की है। तो पहली चढ़ाई इन्होंने की थी 2013 में, दूसरी इन्होंने की थी 2017 में और तीसरी की थी इन्होंने 2019 में, ठीक है। और एवरेस्ट के ऊपर है ये, नेपाल व चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली पहली माउंटेनर हैं अनीता कुंडू जी। तो ये आपकी हिसार के फरीदपुर गांव से हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखिए सुभाष चंद्रा,
सुभाष चंद्रा ये एक बिजनेसमैन है। इनके दो समूह हैं, पहला हो जाएगा इनका जी समूह और दूसरा हो जाएगा एसएल समूह। इनका ये जो जी समूह है इसमें जी चैनल, जी टीवी, जी सिनेमा, जितने भी आपके जी न्यूज़ ये चैनल हैं ये इन्हीं के हैं, सुभाष चंद्रा के। तो इनका दूसरा हो जाएगा ये क्या है, एसएल समूह। ठीक है, और पहला क्या है, जी समूह। इसके अंदर आपको बता दिया जी से जितने भी रिलेटेड ये चैनल हैं ये सभी इनके जी समूह में हैं, और दूसरा इनका क्या हो जाएगा, एसएल समूह। ठीक है, और ये एसएल समूह के ये चेयरमैन भी हैं, और इनका जो संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा, हिसार जिले के आदमपुर से। ठीक है, अब आगे देखिए ओपी जिंदल। ओपी जिंदल का तो नाम आपने सुना ही हो। ओपी जिंदल, इनका संबंध भी आपका कहाँ से हो जाएगा, हिसार जिले से। ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और इन्होंने जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की थी, 1960 में। ठीक है, और जेएसएल जिसकी स्थापना 1952 में इन्होंने पश्चिम बंगाल में ये व्यापार शुरू किया था। जेएसएल के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई थी पश्चिम बंगाल में, और वहीं से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। और उसके बाद ये हरियाणा के हिसार जिले में इन्होंने 1960 में जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना की। उसी के चलते इनके बहुत बड़ी इनकी कंपनियां हैं बहुत सारी, और स्टील लिमिटेड इन्होंने एक कंपनी, इसी के चलते स्टील का उत्पादन किया जाता है और इनके उद्योग भी हैं। आगे देखिए आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनका संबंध भी आपका, ये इनका कर्म क्षेत्र है 1886 से 1892 तक हिसार जिले में। ठीक है, और 1905 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए अब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में इलाहाबाद से, और 1886, 87, 88 में इन्होंने कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हिसार जिले में, चौथा अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और कांग्रेस की जो 1887 में जो शाखा बनाई थी उसके ये अध्यक्ष थे। इसी के चलते इन्होंने स्वदेशी आंदोलन 1905 में भाग लिया। ठीक है, और इन्हें पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। और 1886 से 1892 तक इन्होंने हिसार जिले में अपनी वकालत का काम किया था। वो तो इनका हिसार जिला एक कर्म क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए जैन विद्वान लोहाचार्य। जैन धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। जैन विद्वान लोहाचार्य ये थे जैन धर्म प्रसार करने वाले। इन्होंने जैन धर्म का प्रसार किया था हरियाणा में, और हिसार जिले से इनका संबंध है। जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, जीन वल्लभ सूरी को। ठीक है, जीन वल्लभ सूरी को जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है, और ये आपके हो जाएंगे जैन धर्म प्रसार करने वाले हिसार जिले में। आगे देखिए धर्मवीर भगाना। धर्मवीर भगाना है, ये थे हरियाणा का, इन्हें राज्य के सांगी बोला जाता था। ठीक है, हरियाणा के जो राजनीति में जो सांगी बुलाए जाते हैं ये अपनी मंडली को लेकर पहुंच जाते हैं, तो इन्हें धर्मवीर भगाना को राज्य के सांगी बोला जाता है। इनका संबंध भी आपका हिसार जिले से हो जाएगा। आगे देखिए साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल। इनका जन्म भी हिसार जिले में हुआ है। हिसार जिले से इनका संबंध है। लंदन ओलंपिक में इन्होंने 2012 में कांस्य पदक बैडमिंटन में जीता था। ठीक है, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका संबंध भी आपका कहाँ से हो जाएगा, हिसार जिले से। अब आगे देखिए हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना है, ये एक वैज्ञानिक हैं। इनका संबंध भी आपका हिसार के नारनौद से हो जाएगा। हरगोविंद खुराना जी का संबंध हिसार के नारनौद से, और ये वैज्ञानिक हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, और ये भी हरियाणा की हिसार से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए रामकृष्ण व्यास जी के बारे में। ये इन्हें समांग सांग क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। ये भी आपके हिसार जिले से हो जाएंगे। इनका क्षेत्र अगर पूछ ले तो सांग क्षेत्र से इनका संबंध है रामकृष्ण व्यास जी का। आगे देखिए बाबू परमानंद, ये कवि हैं। इनका संबंध भी हिसार जिले से हो जाएगा। भूदान आंदोलन में सक्रिय,
ये विनोबा भावे के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, भूदान आंदोलन, भूमि का दान, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से घर घर पर पहुंचाया था। और इन्हीं के चलते भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रियता हासिल की थी। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी इसके अंदर, अपनी कविताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई थी। आगे देखिए ब्रह्मानंद, ये भी आपके कवि हैं, इनका संबंध भी आपका हिसार जिले से हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध भी आपका हिसार जिले से हो जाएगा। ज्ञानोदय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1948 में परमानंद जी ने। ठीक है, ये भी आपके कवि हो जाएंगे और हिसार जिले से इनका संबंध है। इन्होंने प्रकाशन किया था ज्ञानोदय पत्रिका का। आगे देखिए पशु फार्म, कैटल फार्म के नाम से पशु फार्म कैम्बलस्टेड, ये आपका जेम्स लैक्सटन ने इसकी स्थापना की थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसने इसकी स्थापना 1809 में की थी। कैम्बलस्टेड के नाम से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये अब हिसार जिले के अंदर कैटल फार्म, पशु फार्म के नाम से जाना जाता है और ये भी आपका हिसार जिले में हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी हिसार जिले की ये आपकी क्लास है ये ख़त्म हो गई है। हमने लगभग हिसार जिले के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे, जो भी एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके सभी के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़िले के साथ। थैंक यू।